कितने जुल्मी दल से निकाला भीमों ने हमको। जुल्मी दल से निकाला भीम ने हमको। क्योंकि कि भीम जी ने हर वक्त संभाला हमको। बड़ा ही बड़ा गीत है बाबा साहब, बड़े ही ध्यान से सुनना आप सभी। कि भीम जी ने हर वक्त संभाला हमको, बच्चों की तरह गोद में पाला हमको। गलती पर गलती करे उसे है बात कहते हैं। गलती अरे अपनी गलती नहीं माने उसे शैतान कहते हैं। अपनी गलती स्वीकार करे उसे इंसान कहते हैं। अरे जो जीवन में कभी गलती ना करे उसे बाबा साहब भगवान कहते हैं। जो जीवन में कभी गलती ना करे उसे बाबा साहब भगवान कहते। झूठे इंसान से सदा बच के रहे, झूठे इंसान से सदा बच के रहना, ये बेच देता है जमीन अपना। अरे ऐसे इंसान से सदा बच के रहना कहता है। बाबा साहब ने कहा कि ऐसा कौन सा काम जो ना किया। क्या बात है? आगरा की धरती से बाबा साहब 18/12/1956 को ये बयान कर रहे हैं। क्या कि ऐसा कौन सा काम जो ना किया मैंने। अरे भलाई थी तुम्हारी जो ना दिया मैंने, भलाई थी तुम्हारी जो ना दिया मैंने। अरे फिर विश्वास कीजिए रहे हो मुझे सजा, फिर विश्वास कीजिए रहे हो मुझे सजा। क्या इतना बड़ा गुनाह किया मैंने? फिर किस बात की दे रहे हो मुझे सजा। क्या इतना बड़ा गुनाह किया मैंने। सुनेगा इस गीत की। कुछ लोग जालमों की जाल में रहने लगे और छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। कुछ लोग जालमों के जाल में रहने लगे और छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। और बाबा की बदौलत जो लोग संसद में बैठे हैं भूल करके अपना फर्ज वो नैनीताल में रहने लगे, वो नैनीताल में रहने लगे। इसलिए ये उन्हीं के लिए दान दे रहा हूं जो बाबा साहब को भूल गए। इन्होंने बाबा साहब को भुला दिया है, उनके लिए ये गीत पढ़ रहा हूं। बड़ा ही इत्मीनान से आप लोग सभी बड़ी ध्यानपूर्वक सुनना। सुनेगा कि सुन लो 85 लोगों बात है बड़े काम की और बाबा साहब की खाए
है कमाई और जय बोले श्री। इसलिए कहना चाहूंगा ये पूरा था जीवन, ये कि पापा धाती नहीं, ये पूरा था जीवन कुर्बान कर दिया बाबा साहब ने। ये पूरा था जीवन कुर्बान कर दिया, फिर क्यों भुला मेरे भी। बाबा साहब ने कुर्बानी दे दी, किसके लिए? तुम्हारे लिए। बाबा साहब ने अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठी नहीं की, ये त्याग किया तो किसके लिए किया? ये तुम्हारे लिए किया। लेकिन कुछ लोग बाबा साहब को भूल गए, उनकी इस कुर्बानी को भूल गए, इसलिए मुझे इस गीत में इस गायन को लिखना पड़ा। बाबा साहब ने 11 मार्च 1956 को आगरा की धरती पर आके सीना कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे पेड़ के फल मेरे बच्चे खाएंगे। बाबा साहब ने कहा कि मैंने जो पेड़ लगाया है संविधान रूपी, मुझे खुशी है कि मेरे पेड़ के फल मेरे बच्चे खाएंगे और शिक्षा पा करके कभी शिक्षा को नहीं जाएंगे। सोचा था कि जब खुद पढ़ लिख कर औरों को भी पढ़ाएंगे, पर ऐसा पता नहीं था कि ये टीवी और बीवी में मस्त हो जाएंगे। क्यों मेरे टीवी को बचपन से संघर्ष करते रहे, 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 फिर आगे ही आगे तू बढ़े। लेकिन मुझे ये नहीं कि इस ताज का क्या होगा, लेकिन मुझे ये नहीं कि इस ताज का क्या होगा। अरे फिक्र मुझे ये है कि पर्वत बन के आकाश का क्या होगा। अरे मनोज राजा अगर पढ़े लिखे लोग पेड़ के पुजारी बन गए तो मेरे पीछे इस मेरे समाज का क्या होगा। बाबा साहब के चार बच्चे कुर्बान हो गए, लेकिन बाबा साहब ने अपना काम नहीं छोड़ा। जानते हो क्यों नहीं छोड़ा? कि औलाद की उम्मीद मुझे तुमसे नजर आती है। बाबा साहब ने कहा कि औलाद की उम्मीद मुझे
मुझे तुमसे नजर आती है और कभी कभी सोचकर मेरी आंखें भर जाती है। और मेरे बच्चों कभी भटक मत जाना मेरे दिए हुए रास्ते से, क्योंकि तुम्हारी सूरत में मेरे राधा की सूरत नजर आती है। क्यों भुला गीत में मैंने बाबा साहब का दर्द बयां किया है। मैंने कहा माँ भीमा बाई का साथ छूटा था, माँ भीमा बाई का साथ छूटा था, और दुखों का पहाड़ तो वो बड़ा टूटा। गुजर जाती है तब याद करो बाबा साहब के दिल पर क्या बीती। ये मनवादी लोगों ने बाबा साहब को बहका दिया, और जो मनो स्मृति का जो विधान था उसके हिसाब से बाबा साहब पर ये कहा कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हारी माँ इस गांव में आती है, परेशान करती है। इसलिए उन्होंने बाबा साहब से भंडारा करवाया। ये बड़ा एक किस्सा है बाबा साहब का, लेकिन समय नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि माँ भीमा बाई का साथ छूटा था, माँ भीमा बाई का साथ छूटा था, माँ भीमा छूटा था, और दुखों का पहाड़ तब बड़ा फिर भी बाबा साहब ने हार नहीं मानी। और क्या कि फिर भी कदम है, फिर भी कदम है न पीछे, फिर भी क्यों भुला मेरे अगली लाइन आखिरी संदेश कर रहा हूं। अपने 4 बच्चों को भी खो दिया, अपने 4 बच्चों को भी खो दिया, अपने 4 बच्चों को भीमों ने फिर भी प्यार भी तुमको माना। दूसरे भाई, ये उजड़ा था जीवन, ये उजड़ा हुआ चमन था हमारा, इस चमन को भी भीम जी ने महकाया है।